गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा रियल नंबर्स का, और लास्ट क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो था हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, है ना। क्यूब रूट हमने निकालना सीखा था यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और अभी हमारा एक क्वेश्चन पोल में रहता है, उसका एक दो क्वेश्चन, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर्स पे बेस सारे के सारे क्वेश्चंस एंड टॉपिक। तो क्यूब रूट पे हम थे, तो क्यूब रूट की सबसे पहले बात करें तो इसकी सिंबल की बात करते हैं बेटा। क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो होता है ये, ऐसा बना होगा और यहाँ पे 3 लिखा होगा। दैट मीन्स हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। और इसका जो दूसरा फॉर्म है उसको हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर उसकी होल पावर में 1/3, ठीक है। यही हमारा क्यूब रूट का सिंबल होता है, ठीक है। अब किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसी के थ्रू हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आपको क्यूब रूट निकालना है 729 का, ठीक है। किस नंबर का क्यूब रूट है, काफी बच्चों को याद भी होगा कि किस नंबर का है। और अगर याद नहीं है तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। क्या आएगा, सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अगेन 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से जाएगा, 2 जा 6, 3 7 जा 21। फिर 3 से 3 9 जा 27। फिर 3 से 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 1 जा 3, है ना। बार बार ये 3 से ही डिविजिबल होगा। और यहाँ पे हम आगे क्या बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा 729 आया ना, उसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब भाई क्यूब रूट है, क्यूब रूट में आपको पता है क्यूब मतलब 3, क्यूब मतलब 3। तो हर 3 के पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर बाहर निकालते ऊपर जो क्यूब रूट है वो हट जाएगा ना। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, क्या आ गया आंसर बेटा, 3 3 जा 9। तो किस नंबर का क्यूब रूट है, ये 9 का। और आपको मैंने ये भी बोला था कि क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे, क्यूब रूट एंड क्यूब एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर मैं 9 का क्यूब पूछूंगी आप 729 ही तो बोलोगे। हमने क्वेश्चन भी किया था कि भाई 9 का क्यूब 729 होता है, उसी तरीके से 729 किसका क्यूब रूट होगा, 9 का होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट है। गुड इवनिंग वरुण, सभी को क्लियर हो गया ये कैसे करना है? यस मैम। ठीक मैम एक बार दोबारा समझा दो। देखो बेटा, 729 729 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आता ही है ना प्राइम फैक्टर्स निकाल, फैक्टराइजेशन करना। तो ये 3 से डिवाइड होगा। यस 3 मैम। दूनी 6। देखो ये प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा आ गया समझ में कि 3 से होते जाएगा। फिर क्या करना है बेटा, जब ये 6 बार 3 आ गया ना, अब आपको सेम नंबर्स का 3 3 का जोड़ा बनाना है, 3 3 का साथी बनाना है ना। तो 3 यहाँ पे कितनी बार है, ये 3 हो गया, एक जोड़ा, तीनों नंबर एक जैसे। और यहाँ पे भी तीनों नंबर एक जैसे हैं। तो हर 3 में से एक ही नंबर बाहर आता है ना। एक नंबर बाहर आते ही जो क्यूब रूट का साइन है ये हट जाएगा। तो हमें क्यूब रूट का साइन ही तो हटाना है, मुझे तो एक संख्या चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो यहाँ 3 में से 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, और इस वाले पेयर में से भी 3 में से एक 3 बाहर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस दिमाग में ये रखो कि 3 3 के जोड़े बनने चाहिए और वो तीनों नंबर सेम होने चाहिए। ओके मैम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे दो पोल में, रेडी? यस मैम। चलिए फिर, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है क्यूब रूट ऑफ 1331, ठीक है। और ये क्वेश्चन कर दीजिए आप लोग सभी पोल, ठीक है। 1331 किस नंबर का क्यूब रूट होगा, आंसर इन पोल सेक्शन।
मैम कर दिया। वेरी गुड, 3 में से 2 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। क्यूब रूट ऑफ 1331, आराम से सॉल्व करो। सेवन में से 5 का ठीक है। फिफ्टीन में से 10 का ठीक है, 5 बच्चों का गलत है ये आंसर। बेटा स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट निकालना है आपने 1331 का। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। हो गया सभी का? ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन बताइए क्या आएगा। इसका D आएगा, मैम। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसका भी सेम 1331। बेटा डायरेक्ट आपका, हाँ डायरेक्ट आपका ये ऐसा 11 के अलावा ये किसी से नहीं जाएगा, पहले तो 11 से करो डायरेक्ट। 11 1 जा 11, 2 कैरी, 11 2 जा 22, 2 कैरी, ठीक है 1 कैरी, सॉरी हाँ 11 1 जा 11, कितना आ गया 121 आ गया। अब 121 के बाद क्या करोगे, फिर से 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर 11 से 11 1 जा 11। तो आपको साफ नजर आ गया भाई 11 के कितने नंबर, कितने आ गए, 3 11 आ गए आपके पास, यहाँ तीनों 11 है। और आपको पता है भाई क्यूब रूट में तीनों सेम नंबर होते हैं, तो उसमें से एक नंबर बाहर आता है, आंसर हो जाता है। इसका आंसर आ गया 11। सभी को क्लियर है इतना? 11, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऐसे ही करना है सभी ने। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में, सभी रेडी हो? Yes मैम। चलिए, यस मैम। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 1728, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का।
बेटा जिसने भी पोल में आंसर किया है रॉन्ग है, इतनी जल्दी मत निकालो। सात में से 6 बच्चों का एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया। मैम कर दिया। मैम कर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, कर दिया तो बाकी भी करो। बढ़िया, 15 बच्चों का आंसर आ गया है। उन्नीस बच्चों का आंसर आ गया है। कोई रहता है अभी जिसका नहीं हुआ? हैंड रेस करो। जिसने अभी पोल में नहीं किया है हैंड रेस करिए। ओके, एक बच्चा रहता है। और किसी का? जल्दी से करो बेटा, निक्की के नाम से जो है, फिर अगला टॉपिक भी स्टार्ट करना है। चौदह बच्चों का सही है 19 में से। चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। क्या आएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल करेक्ट। तो सबसे पहले किस नंबर से जाएगा ये बताओ? 2 से, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज करने हैं, तो 2 से जाएगा। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अगर ये 2 से लास्ट में 4 है ना, तो फिर से ये 2 से ही जाएगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ बच्चे 18 लिख देते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। ये गलत है, ऐसे नहीं करना। जब भी हम दो नंबर एक साथ लेते हैं, एक बार करने के बाद 2 से 2 1 जा 2 गया, दूसरी बार में जब हम दो नंबर साथ में ले रहे हैं तो आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जीरो आएगा, फिर लिखोगे 2 8 जा 16। अगर आपने 18 लिख दिया तो आंसर गलत आएगा ना, 108 आएगा। फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब सीधा 3 से जाएगा। 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कितना आ गया ये यहाँ पे? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3।
हर 3 में से एक नंबर बाहर आएगा, तो यहाँ से आ गया 2, इस वाले से भी आ गया 2 और इससे आ गया 3। कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आएगा 12 का क्यूब रूट। 12 का क्यूब रूट। सभी को क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है इरेशनल नंबर्स। तो बेटा इरेशनल नंबर जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। बताओ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? मैम जिन्हें हम के फॉर्म में लिख सके और क्यों जीरो ना हो। और कोई और भी बोलो। ठीक है सौरभ, वेरी गुड। हाँ, आपने एक चीज मिस कर दी सौरभ, कि इंटीजर्स भी होना चाहिए। आपने सही बोला कि भाई p अपॉन q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, बट p और q की कंडीशन ये है कि भाई p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, हाँ, सभी को क्लियर? इसी ऐसे ही नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं भैया, मुझे बताओ क्या 1 एक रैशनल नंबर है? यस मैम। चैट सेक्शन में बताओ यस और नो। हाँ, वेरी गुड वरुण, यस और नो, 1 एक रैशनल नंबर है? वेरी गुड, 1 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाओगे, 1 अपॉन 1 हो गया, तो ये तो p अपॉन q बन गया। करेक्ट है। q हमारा 0 नहीं है, 1 है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और 1 दोनों ही हमारे इंटीजर्स होते हैं, तो इसलिए ये हमारा रैशनल नंबर होगा। चलिए, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। आगे अब आपको एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको बताना है क्या ये रैशनल है, यस या नो में करना है आंसर। 4/5 बिल्कुल बेटा, 1/0 होता तो रैशनल नहीं होता। A इज रैशनल और नॉट? यस, बहुत ही इजी है। 4/5 तो साफ नजर आ रहा है p अपॉन q क्या फॉर्म है, q नॉट इक्वल टू 0 है, एंड 4 एंड 5 दोनों ही हमारे क्या है, इंटीजर्स होते हैं, तो p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। करेक्ट। सेकंड वाले में आओ, 3 इज रैशनल नंबर और नॉट? 3 की बात करते हैं। 3 3 का मतलब है, वेरी गुड, 3/1, भाई जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओ, तो ये बन गया बेटा p अपॉन q का फॉर्म, इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बोथ 3 एंड 1 आर इंटीजर्स। ठीक है, सी वाले में आओ, 2.5। 2.5 क्या एक रैशनल है या नहीं है? 2.5 है? कैसे? ये तो डेसिमल में है, कैसे हुआ रैशनल फिर? इरेशनल है। इरेशनल भी कैसे है? जो रैशनल बोल रहे हो बताओ रैशनल कैसे है, जो इरेशनल बोल रहे हो बताओ इरेशनल कैसे है। मैम पॉइंट हट के नीचे टर्न आ जाएगा। देखो बेटा, 2.5 को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ये 25/10 बन जाएगा। डेसिमल हटाते ही 25/10। वेरी गुड बेटा, कृष्ण के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करो, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, ये आया 5/2। अब जैसे ही p अपॉन q का फॉर्म बन गया, ये तो रैशनल हो गया। 5 एंड 2 दोनों ही इंटीजर है, तो कोई भी डेसिमल नंबर आता है ना इस फॉर्म में, वो हमेशा रैशनल होगा। ठीक है, डेसिमल नंबर जो ऐसा टाइप का हो, जो एंड हो जा रहा हो, वो हमेशा रैशनल होगा। सभी को क्लियर है? हाँ, लास्ट वन, √49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या है? ये एक रैशनल और इरेशनल? यस और नो? √49 नहीं है बेटा। √47 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है? 7 7 जो 49 मीन्स 49 7 का स्क्वायर रूट है, तो 7 मतलब 7/1, तो ये p अपॉन q बन गया ना। q नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो रैशनल हो गया, हुआ या नहीं? ठीक है,
तो यहाँ से एक चीज आप लोग याद रखना, ऐसा कोई भी नंबर जो स्क्वायर रूट में हो और जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर वाले सारे नंबर्स हमारे रैशनल होंगे, या परफेक्ट क्यूब वाले सारे नंबर भी रैशनल होंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल कुछ देखते हैं यहाँ पे आगे। ये देखिएगा, √7 बताओ रैशनल और इरेशनल, रैशनल है या इरेशनल है? आर और आई, Rational. रैशनल और इरेशनल। हाँ, इस बार ये हमारा इरेशनल होगा। क्यों होगा बेटा? आपको पता है ना, √7 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 7 आता है? कोई भी नहीं है ना। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये तो सभी को याद होंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ √7 लिखा है, आपको कहीं पे इस तरफ कोई भी नंबर 7 लिखा हुआ नजर आ रहा है? No, ma'am. नहीं है ना, दैट मीन्स √7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इरेशनल हो गया। अगेन √5 का बताओ, √5 का, No, ma'am. Irrational है। हाँ ये भी इरेशनल हो गया। ठीक है, क्योंकि किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। लास्ट वाला √5 + 3, रैशनल और इरेशनल? √5 + 3, रैशनल है मैम। रैशनल है, क्यों? मैम 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 होगा मैम, और 8 4 का स्क्वायर होता है। पर ये तो सिर्फ √5 के ऊपर लगा है बेटा, 3 के ऊपर नहीं लगा। मैम 8 4 का स्क्वायर भी नहीं होता। हाँ, पहली बात तो आप इसको जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि √5 के ऊपर है। कभी भी रूट वाला विदाउट रूट वाला नंबर ऐड कर सकते हो? नहीं, या तो दोनों नंबर रूट में होने चाहिए या विदाउट रूट, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब ये ऐड नहीं होंगे तो आंसर तो यही आएगा, √5 + 3। अब क्योंकि आप रीजन बोलोगे √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल है, और इरेशनल में कोई भी नंबर जोड़ो तो वो इरेशनल ही आएगा, समझ गए? √5 हाँ एक इरेशनल है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो इरेशनल में कोई भी नंबर जोड़ो या घटाओ वो इरेशनल आएगा, है ना। अच्छा, इरेशनल में रैशनल नंबर अगर आप जोड़ते हो, इरेशनल में रैशनल जोड़ा, ये 3 एक रैशनल नंबर है ना, 3 को अलग से देखोगे रैशनल है या नहीं? बताइए, अगर मैं बोलती क्या 3 रैशनल है, आप बोलते बिल्कुल। तो यहाँ पे नजर आ रहा है √5 इरेशनल है, 3 हमारा रैशनल है, दोनों को जोड़ोगे तो इरेशनल आएगा। और डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई क्योंकि √5 में 3 जुड़ नहीं सकता, बिल्कुल ऐड नहीं हो सकता, इसलिए ये इरेशनल होगा। क्लियर इतना सभी को? यस मैम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैंने बोल दिया √8 -7, ये बताओ इरेशनल है या रैशनल है? इरेशनल। इरेशनल आप देख के बता सकते हो ना, क्योंकि √8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल होगा। ओके, इरेशनल है। चले बेटा, अब हम बेटा, आप सभी को ये चीज पता है ना, बार बार ये चीज सुनी होगी, जो पाई है वो इरेशनल होता है। सब ये सुनते हो कि पाई हमेशा इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू ये होती है। अगर इसको आप देखो, यहाँ पे वैल्यू कभी फिनिश नहीं हो रही, ये बढ़ती रह रही है, बढ़ती रह रही है। तो इसके पीछे जितने भी नंबर है बेटा, ये कहीं पे रिपीट होते नजर आ रहे हैं? 3.145926 रिपीट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे ना रिपीट। हर बारी अलग अलग नंबर आपको नजर आ रहा है, ये पीछे हर बारी अलग अलग नंबर है। तो ऐसे नंबर्स हमारे याद करो, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होते, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट भी नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स जो ना कभी खत्म हो ना कभी रिपीट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। 9th में याद होगा डेसिमल एक्सपेंशन, नहीं 6 तो आ रहा है। मैंने कहा रिपीट होना, रिपीट होने का मतलब ये,
अगर मैं लिखूं 2.77777 ये रिपीट हो रहा है, बट ऊपर वाले एग्जाम्पल में तो ऐसा नहीं है ना कि लगातार कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है सचिन, तो जब भी ऐसा आए कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, नंबर ना खत्म हो रहा ना रिपीट हो रहा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे इरेशनल है। क्लियर? तो पाई हमारा इरेशनल होता है। बट अब आपने 9th में ये भी किया था ना, आप 13 चैप्टर में कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें आप पाई की दो वैल्यूज पुट करते थे, कहीं पे 3.14, कहीं पे 22/7 करते थे ना? Yes, ma'am. हाँ, तो अगर मैं इनको बोलूं पाई की अगर ए वैल्यू आपके पास आए तो ये रैशनल होंगी, ये दोनों रैशनल होंगी। क्यों होंगी बेटा? अगर आप इनको देखोगे, आप इनको कैसे लिख सकते हो? P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो ना, लिखा ही हुआ है P अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो जब भी पाई का, अगर सिंपल पाई का वैल्यू दी जाए डेसिमल में, जहां वो रिपीट नहीं हो रही, तो इरेशनल है। पर जहां पे भी आपको ये मेंशन हो जाए कि भाई 3.14 दिया है या 22/7 दिया है पाई की वैल्यू, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे पाई की वैल्यू, ये दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे? रैशनल हो जाएंगे। सभी को क्लियर इतना? Yes, ma'am. इस कंडीशन में दोनों रैशनल है, बट इससे पहली वाली जो कंडीशन थी यहाँ पे इरेशनल है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा किस फॉर्म में दिया है पाई की वैल्यू, तो उस हिसाब से आप पहचान लेना। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पोल में दे रही हूँ, सभी रेडी हो? रेडी? Yes, ma'am. चलिए ये वाला बताइए, क्वेश्चन नंबर 56 आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। एक मिनट, आपको क्या बताना है कि इनमें से इरेशनल नंबर्स कौन सा है इन चारों में से? पोल में कीजिए आंसर। इरेशनल नंबर, Done, ma'am. वेरी गुड। 7 में से 6 बच्चों का ठीक है, बढ़िया, I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा, करेक्ट है, I have done, ma'am. वेरी गुड। Done, ma'am. बहुत बढ़िया, सेवनटीन में से 15 का ठीक है, सभी बच्चे करिए इसको। नाइनटीन बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छा, अभी किसने पोल में नहीं किया, हैंड रेज करो, किसने अभी नहीं किया पोल में? हो गया सभी का? चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ फिर। 5 4 3 2 1। चलिए बेटा, बाकी बताइए चैट सेक्शन में क्या आएगा आंसर, कौन सा नहीं, कौन सा इरेशनल है? विच नंबर इज इरेशनल? हाँ एकदम 3 करेक्ट। to 11. हाँ,
तो ऑप्शन ए की बात करो, 4.5 लिखा है ना, तो हमने क्या बोला था, मैंने बोला था जब भी ऐसा डेसिमल नंबर नजर आए तो डायरेक्ट आप बोलोगे रैशनल है। 5 से कैंसिल करोगे, 9/2 आ गया। p/q का फॉर्म है, q 0 नहीं है और इंटीजर भी है, तो ये रैशनल हो गया। सेकंड सिंपल 1/2 लिखा है, तो 1/2 तो देख के ही पता चल रहा है हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, ये भी रैशनल है। थर्ड वाला बेटा √11, अब कोई ऐसा नंबर बता दो जिसका स्क्वायर रूट 11 होता है, कोई नंबर नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका 11 हो, तो ये इर्रेशनल है, दिस इज इरेशनल। और लास्ट वाला √25, आपको पता है किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है 25? 5. हाँ 5 का होता है ना, 5 5 या 25, उल्टा भी हो जाता है, तो ये हो गया रैशनल। तो सिर्फ सी वाला है जो इरेशनल है, बाकी सब रैशनल है। सभी को क्लियर? Yes, ma'am. चलिए अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, जरा इसको भी करना पोल में, रेडी? Yes, ma'am. ठीक है, इस बार थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आएगा। तो सवाल है ये आपका, पोल में करना है इसे भी। रैशनल नंबर कौन सा है वो बताना है। रैशनल नंबर इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है √27, दूसरा है रूट, ये है आपका √36/4, तीसरा है √4 - 6, चौथा है ऑप्शन आपका √3। ठीक है, रैशनल पहचानना है इनमें, रैशनल नंबर। बी वाले में पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, 36 के ऊपर भी, 4 के ऊपर भी। आराम से सॉल्व करो। थ्री में से 2 का ठीक है, बाकी आराम से सॉल्व करो, आराम से देखो कैसे होगा। Done, ma'am. गुड। Done, ma'am. बहुत बढ़िया। I have done, ma'am. वेरी गुड बेटा, 18 में से 11 का ठीक है। बाकी बच्चे भी करो। काउंटडाउन मैम स्टार्ट आपके कर पास रही हूँ, हाँ स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 8 बच्चों ने गलत कर दिया। 5 4 3 2 1, बताइए कौन सा आएगा रैशनल, कौन सा इनमें से? करेक्ट। अब सभी बच्चे ध्यान देना कि कैसे करना है। बेटा फर्स्ट ऑप्शन से चलो,
मुझे बताओ क्या रूट 27 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है? कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 27 आए, या कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट 27 हो? एक ही बात है, नहीं। 25 तो होता है, 25 के बाद सीधा फिर 36 होता है 6 का, तो 27 तो इनके बीच में आ रहा है कहीं, इसका मतलब है किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं होता ये, तो ये तो इरेशनल हो गया। सी वाले को देखो, सी वाले मैंने पहले भी समझाया था, है ना? ओके, अच्छा मैं √4 कर दिया है बेटा, एक ऑप्शन मुझसे गलत हो गया, ध्यान से देखना जरा। यहाँ √4 की जगह ना, √4 की जगह कर लीजिए आप 8, ठीक है, √8। तो करना क्या था यहाँ पे, सी वाले में देखो बेटा, √8 आपको पता है एक इरेशनल नंबर है, √8 इरेशनल है, ठीक है, इसमें से मैंने 6 माइनस कर दिया, तो इसका आंसर भी तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा ना, ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल में से कोई भी नंबर आप माइनस करोगे, कोई भी रैशनल नंबर, तो आंसर हमेशा इरेशनल आता है। √3 आपको पता ही है, ये भी इरेशनल होता है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बी वाले को देखो बेटा, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, 36 पे भी और 4 पे भी, तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, 6 का। 4 किसका होता है, 2 का, 2 3 जा 6, कितना आया 3, और 3/1 हमारा क्या बन जाएगा, P/Q का फॉर्म, और यही हमारा रैशनल नंबर है। सभी को क्लियर? हाँ, ऐसे ही करना था, वेरी गुड बेटा, सभी को समझ में आ गया? Yes, ma'am. नोट डाउन करो इसे, फिर एक और सवाल देती हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा पोल में। इस बार आपका सवाल है ये, फिर से आपको रैशनल नंबर ही पहचानना है। रैशनल नंबर कौन सा होगा? इस बार ऑप्शन है ये, √4 प्लस √2 √6 प्लस 2 पूरे पे है, तीसरा है √9 प्लस 7, और लास्ट वाला है √45। रैशनल नंबर कौन सा है इनमें से? रैशनल नंबर आराम से सॉल्व कर। चार में से 2 बच्चों का ठीक है, थोड़ा सा अलग सवाल है ये। दस में से 5 का सही, 5 का गलत। ग्यारह में से 5 का सही, 6 का गलत, कोई बात नहीं।
14 में से 8 का ठीक है, ठीक है, गुड। काफी बच्चे सही भी कर रहे हैं। I have done, ma'am. 16 में से 9 का ठीक है और 6 7 का गलत है। I have done, ma'am. वेरी गुड। अभी कुछ बच्चों का रहता है बेटा, हैंड रेस करो जिन्होंने अभी पोल में नहीं किया। ठीक है, ठीक है, कर लो। कर दूं मैं काउंटडाउन स्टार्ट? चलिए, 5 4 3 2 1। चलिए बेटा, बाकी बच्चे चैट कुछ नहीं, बताओ कौन सा होगा रैशनल। हाँ, बिल्कुल सही। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। √4 का क्या मतलब है? √4 मतलब 2 होता है ना, स्क्वायर रूट 4 का 2। अब आपको पता है भाई, √2 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आप इसको क्या लिखोगे? √2 + 2। आपको साफ पता है जब इरेशनल में रैशनल जुड़ता है तो इरेशनल होता है। बी वाला देखो, इसमें पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो पहले अंदर दो नंबर है इनको जोड़ो, 6 2 8। 8 किसी का स्क्वायर रूट होता है क्या? किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? नहीं होता, तो ये भी इरेशनल है। थर्ड वाला, इसमें भी पूरे के ऊपर है, तो 9 और 7 को ऐड करो, कितना आएगा? 16। 16 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है बेटा? 4 का। 4 को क्या लिखोगे? 4/1 आ गया P/Q। तो ये क्या बन गया? रैशनल बन गया। लास्ट √45 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता परफेक्ट, तो ये भी इरेशनल है। सभी को क्लियर हुआ कैसे करना है? मैम। ऐसे सॉल्व करना है आपको प्रॉपर वे में। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ पोल में। चलिए, आपका अगला सवाल है ये, क्वेश्चन 57। आपको इन चारों में से इरेशनल कौन सा है वो फाइंड करना है। इरेशनल नंबर इन चारों में, एक ही इरेशनल नंबर है, उसी को फाइंड आउट करो। हो गया मैम। करेक्ट है सौरभ, वेरी गुड। दो में से एक ही बच्चे का ठीक है, आराम से सॉल्व करो, जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, बिल्कुल आराम से वैसे ही करना है। डन मैम।
8 में से 4 का ठीक है, 4 का रॉन्ग है बेटा, ऐसे मत करो, हाफ ऑफ क्यों हो रहा है, ध्यान से सॉल्व करो। यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन है ये सिर्फ 27 के ऊपर स्क्वायर रूट है, और यहाँ ये पूरे के ऊपर है, 16 के ऊपर भी, 4 के ऊपर भी, सी वाले में यहाँ सिर्फ 27 के ऊपर है, इसका ध्यान रखिए। इररेशनल कौन सा है? गलत ज्यादा बच्चों का है, सही कम बच्चों का है। बराबर हो गया मैम तो। हाँ, फिर से बराबर हो गया, आधों का सही है, आधों का गलत। बेटा अभी तो इतने सारे सवाल कराए, उसके बाद भी इतने सारे बच्चे गलत करोगे। उन्नीस में से सिर्फ 10 बच्चों का ठीक है बेटा, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। नो बेटा, बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स आया इस क्वेश्चन का, तो बहुत ही बेकार। मुझे लगा था इतने क्वेश्चन कराने के बाद काफी बच्चों का सही होगा, टिल आधे जी बच्चों का मैम। गलत है। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन से शुरू कर रहे हैं, इरेशनल बताना है ना। 4.5 एग्जाम्पल ऐसा है जो इतनी बार कर लिया हमने, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, यही ऑप्शन आ रहा है। 4.5 में से डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, 45/10 बन गया, जो होगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 9/2। 9/2 तो रैशनल होता है। ये कैसे लगा दिए, कितने सारे बच्चों ने टिक लगाया। इरेशनल ढूंढना है आपको, रैशनल थोड़ी ना। √23 आपको पता है भाई, 27 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो ये इरेशनल होगा। ये इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है? 4 का, और 4 2 का, क्या आएगा? 2 2 जा 4, ये 2/1 बन गया, फिर से रैशनल हो गया। 81 किसका होता है बेटा? 9 का स्क्वायर रूट 81 होता है, फिर से ये रैशनल है। तो आपको तो इरेशनल ढूंढना है, इसलिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया कैसे आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया? मैंने आपको दोबारा भी बोला था कि भाई स्क्वायर रूट वहां 27 के ऊपर है, 3 के ऊपर नहीं है। बताइए सभी बच्चों को समझ में आया ये सवाल? आपका होमवर्क इसी टॉपिक से आएगा, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। ओके, सभी को ये लगा था? मैंने बार बार बोला इरेशनल ढूंढना है, तो ये तो गड़बड़ करते हो, क्वेश्चन नहीं देखते। ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे थ्योरम्स, इस चैप्टर की फर्स्ट की।